नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। आइए आज एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि के लिए आज चिराग पासवान ने देशवासियों के लिए और खास करके बिहार के लिए क्या संदेश दिया है, आज इसी खबर को जानने की कोशिश करते हैं। बता दें कि हिंदू नववर्ष के अवसर पर चिराग पासवान ने आखिर देशवासियों को क्या बधाई दी और क्या संदेश दिया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमुई के पूर्व सांसद तथा हाजीपुर के नए सांसद चिराग पासवान ने हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह नववर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। चिराग पासवान ने अपने संदेश में कहा कि मैं हिंदू नववर्ष भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यह हमें अपने मूल्यों को संजोने और समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इस अवसर पर सद्भावना और एकता का संदेश फैलाएं ताकि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं न कहीं एकता का माहौल दिखाई दे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज प्रथम दिन ही चिराग पासवान ने अपने शुभकामना संदेश में बिहार के प्रगति, बिहार के विकास और बिहार को सद्भावनाओं का राज्य बताते हुए तमाम तरह की बातें कही है। और हिंदू नववर्ष के अवसर पर उन्होंने पूरे देशवासियों को अपने शुभ संदेश में ये सारी तमाम बातें कही है। साथ ही साथ चिराग पासवान के लिए आज से नव वर्ष की जो शुरुआत हो रही है, इसके लिए चिराग पासवान ने यह भी उम्मीद जताई है कि माता रानी की कृपा रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी एक ऐसा मुकाम हासिल करेगी जिसकी शुरुआत उन्होंने कई वर्षों पहले की थी, लेकिन अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि जब उनके पिता जिंदा थे तब वो भी सभी देशवासियों को नव वर्ष के अवसर पर शुभकामनाएं देते थे और देशवासियों के खुशहाल जीवन के लिए माता से कहीं न कहीं आशीर्वाद मांगने की कोशिश करते थे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चिराग पासवान ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है और अमित शाह के बिहार दौरे पर आने के बाद से बिहार में अब चुनावी माहौल कहीं न कहीं दिखने लगा है, जिससे महागठबंधन भी अब सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। बता दें गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद बिहार की राजनीति में एक अलग तेजी देखने को मिल रही है, जहां महागठबंधन सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने आरोप लगाया है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा शुरू हो जाता है। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री देखा जाए तो अमित शाह का बिहार दौरा शुरू हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चुनावी माहौल को कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश केंद्र की में बैठे लोग करने लगते हैं और बिहार के विकास से किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि जब वोट की जरूरत होती है तो बिहार याद आता है और जब वोट की जरूरत खत्म हो जाती है तो बिहार को कोई याद नहीं करना चाहता। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ऊपर भी महागठबंधन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि चिराग पासवान ने गलत पार्टी का चुनाव किया। अगर आज वो सही पार्टी के साथ होते तो बिहार के मुख्यमंत्री बने होते, लेकिन जब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में या फिर नीतीश कुमार के प्रतिछाया में वो रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जो राजनीति है वो नीतीश कुमार के नीचे दबी हुई है और जब तक नीतीश कुमार की राजनीति से वो आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान और अपनी अलग छाप नहीं छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का बीता हुआ लोकसभा का चुनाव हो, चिराग पासवान ने अपनी रणनीतियों से और अपनी ठोस अदाकारी से कहीं न कहीं बिहार के सभी विरोधियों को पस्त करने की जो उनकी मंशा है वो साफ उजागर हो रही है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया है कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है उसमें एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ जीत तो हासिल कर ही रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर आने से विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता को केंद्र की जरूरत है और केंद्र जितना ज्यादा सहयोग करेगा बिहार का विकास उतना ज्यादा हो सकता है। इसलिए आज चैत्र नवरात्रि के दिन चिराग पासवान का ये जो संदेश है वो कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए काफी मायने रखता है और चिराग पासवान ने अपने संदेश में बिहार के खुशहाली के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की शिक्षा, रोजगार के लिए जो माता से उन्होंने मनोकामनाएं मांगी हैं, ये मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होगी, क्योंकि चिराग पासवान को ये पूरी उम्मीदें हैं और उन्होंने पूरी उम्मीद के साथ माता से जो भी मांगा है उसको पूरा होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बिहार की जनता उनके साथ है, भगवान का आशीर्वाद है, साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद उनके साथ है। तो इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में चिराग पासवान को बड़ी बड़ी खुशखबरियां जरूर मिलने वाली है। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को हमारे चैनल की ओर से चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ चिराग पासवान के शुभ संदेश पर आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय